गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बेसिक के बारे में बताऊंगा। पहला है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। तो सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। इसे हम आर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है 5, 12, 75, 4/5, 8/6 और ये तो हो गया क्या, परमेय संख्याएं। और आगे है √3, पाई, √2, √5, ये सारे क्या हैं, ये अपरमेय संख्याएं। तो बोला गया है परमेय और अपरमेय संख्याओं के ग्रुप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आगे है कि ये जो वास्तविक संख्या होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। जैसे पहला है धनात्मक वास्तविक संख्या और दूसरा है ऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो धनात्मक वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, वह संख्या जिसका मान धनात्मक होता है, धनात्मक वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे 8, 9, 11, 7/9, 15/12 etc। अब इसे यहाँ पे क्या है, जो सारी डिजिट्स हैं, सारी धनात्मक संख्याएं ही हैं यदि उनके सामने नेगेटिव साइन न लगाया जाए। अब क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट आता है ऋणात्मक वास्तविक संख्या। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, वह संख्या जिसका मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे -4, -6, -9/10 और 18/12, ये सारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई ऋणात्मक वास्तविक संख्या। अब क्या है, अब यहाँ पे है आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है अवास्तविक संख्या। अब ये अवास्तविक संख्या क्या होती है, तो बोला है डेफिनेशन में, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो उसे क्या कहेंगे, अवास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे √, में यहाँ पे रूट को लिया गया है और माइनस का 1, √, में -4, रूट में -3/4, ये सारी क्या होती है, ये अवास्तविक संख्या होती है। अब क्या एक नोट दिया गया है यहाँ पे, जो संख्याएं वास्तविक व अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, दोनों से मिलकर बनी होती हैं, उसे कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख दिया गया है 3 प्लस √, में -4, 9 प्लस √, में -6 और 4 प्लस -2, ये हो गया हमारा सम्मिश्र संख्याएं। अब जो आगे है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट्स जो आगे है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसके बारे में क्या है, ये तो यूक्लिड क्या है, एक नाम है। डिवीजन, ये डिवीजन जो हम क्या करते हैं, भागफल जो करते हैं उसके लिए है भागफल। अब बात करते हैं एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम है क्या, तो दिया गया है एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। अब बात आती है कि सुपरिभाषित ये है क्या, वेल डिफाइंड क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि पूछा गया स्टूडेंट से कि आपके फेवरेट एक्टर्स के बारे में बताइए आप। तो जो स्टूडेंट्स हैं सभी के, कोई बताएगा मेरा अक्षय कुमार है, कोई बताएगा मेरा सलमान खान है, कोई बताएगा मेरा सनी देओल है। तो इसका मतलब सभी स्टूडेंट्स का जो आंसर आया वो अलग अलग आया। अब जैसे पूछा गया जो अलग अलग आएगा तो वो वेल डिफाइंड सीरीज नहीं होगी। यदि पूछा गया कि आप प्रथम 5 विषम संख्याओं के बारे में बताइए, विषम संख्या बताइए। तो प्रथम 5 विषम संख्या क्या होंगी, 1, 3, 5, 7, 9। अब जब ये स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो जो सभी का आंसर होगा 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से होगा। तो इसी को बोलेंगे वेल डिफाइंड।
वेल डिफाइन का मतलब है कि हर स्टूडेंट्स का आंसर सेम आना चाहिए। जैसे कि एक डिवाइड लिया, मान लो 21 में हमें करना है 6 से डिवाइड। अब 6 3 जा 80, बचा 3। अब जो भी है, अगर डिवाइड करने के लिए बोला गया स्टूडेंट से, तो इस डिवाइड को सारे स्टूडेंट्स इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सभी का रिमाइंडर 3 आएगा, सभी का कोशेंट भी 3 आएगा, और ये क्या है, ये है भाज्य और वो है भाजक, सॉरी ये भाजक और ये है भाज्य। तो ये सभी का आंसर सेम आएगा, तो इसी को बोला जाएगा वेल डिफाइंड स्टेप्स। अब बात आती है आगे कि एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल-खज़वी, उन्हीं के नाम से इसको लिया गया एल्गोरिथम को। बात आती है कि अलजेब्रा। अब अलजेब्रा शब्द भी इन्हीं की एक लिखित पुस्तक थी जिसका नाम था हिसाब, अल जबर व अल मुकाबला। अब जो हिसाब शब्द है, ये हिसाब शब्द एक उर्दू का शब्द है, उससे इनकी बुक थी हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, वहां से हिसाब शब्द को लिया गया। और हिसाब शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो अल-खज़वी ने ही प्रयोग किया था। अब बात आती है कि आप क्या करोगे कि हिसाब, लोग बोलते हैं चलिए हिसाब कर लें, तो हिसाब शब्द आया कहां से? तो हिसाब शब्द इनकी ही लिखित पुस्तक थी जो एक उर्दू का शब्द है, अल-खज़वी ने ही हिसाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब बात आती है कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इसका आपने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा होगा 9th में 8th में कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ले लिया, ये a क्या है, ये a क्या है, यहाँ पे है भाज्य, b क्या है, b है भाजक, और q है हमारा, q क्या है, भागफल। और यहां पे जो लिया गया है r को, ये है शेषफल, रिमाइंडर। अब बात आती है कि जो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बताए गए हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। तो जो पहला क्वेश्चन लिया है मैंने 135 एंड 225 का। अब यहाँ पे एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप करते थे घात विधि से 225 और किसका करते थे 135। ये क्यों लिया गया है? क्योंकि 225 इज ग्रेटर देन 135। तो 225 और 135 कितनी बार गया? 1 बार। यहां क्या बचेगा? 0 9। अब इसका डिवाइड विधि से हम क्या कर रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं। 135 1 बार गया 90, रिमाइंडर क्या बचा? 45। अब इस 90 को यहाँ पे आना होगा और 45 पूजा 90। ये जो स्टेप्स जो आए हैं यही है वेल डिफाइंड। इस स्टेप्स को आपको यहाँ पे लिखना है एल्गोरिथम में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में बोला 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1। 135 का 1 क्या हुआ? 1 हुआ क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या हो गया? 90। अब क्या है? 135 को करना है 135 किससे करना है? 90 इंटू कितनी बार जाया गया है? 1 बार। 1 और प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा? 45। ये जब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए। अब यहाँ पे क्या है? 90 इज इक्वल टू 45 इंटू कितनी बार गया है? 2 बार। जब 2 बार कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो यहाँ पे क्या बचा? रिमाइंडर 0। अब 0 जब रिमाइंडर मिला तो इसका जो एचसीएफ जो आंसर आएगा वो आएगा 45। तो ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसी से ये है 2 डिजिट। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका वो है 3 डिजिट से। 3 डिजिट से 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना। तो ये तो थी 2 संख्याओं से
दो संख्याओं का एचसीएफ। जो आगे क्वेश्चन है वो है तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि 324 इज ग्रेटर देन 252 और 252 इज ग्रेटर देन 180। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इन टू डिजिट्स का हमें निकालना है एचसीएफ। 324 इज इक्वल टू, अब क्या करना है 252 कितनी बार मल्टीप्लाई जाएगा यहाँ पे 252 में 1 बार मल्टीप्लाई इसका और प्लस रिमाइंडर क्या है इसका 72। आगे बात करेंगे 252, तो 252 क्या है 72 का मल्टीप्लाई कितना है 3 टाइम्स, 72 इंटू 3 टाइम्स प्लस रिमाइंडर क्या आया है इसका 36। आगे है 72 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 72 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे मिलेगा 0। तो यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ जो आया है एचसीएफ क्या आया है 2 डिजिट का, कौन कौन सी डिजिट है 324 और 252, इसका जो एचसीएफ आया है 36। अब बात करेंगे 1 डिजिट और रह गई इसमें 180। अब 180 इजिकल टू करेंगे यहाँ पे तो 36 इंटू 5 और प्लस का रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ 0। तो यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा जो एचसीएफ होगा एचसीएफ इजिकल टू 36। ये प्रोसेसिंग जब तक करनी पड़ती है जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए। अब यहाँ पे भी 0 आ गया, 1 स्टेप इसमें ओनली 1 स्टेप में 0 आ गया तो यहाँ पे एचसीएफ होगा इसका 36। आगे बात करेंगे क्वेश्चन है 441, 567 एंड 693, इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब यहाँ पे आप देखेंगे 693 इज ग्रेटर देन 567 और 567 इज ग्रेटर देन 441। तो आगे बात करेंगे हम 2 डिजिट्स की इसकी, तो 693 इजिकल टू क्या हो जाएगा 567, कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका 1 टाइम्स, तो 1 बार किया, रिमाइंडर क्या है हमारा 126। अब बात करेंगे 567 की, 567 यहाँ पे क्या है भाजक, अब यहाँ पे बन गया भाज्य तो इजिकल टू हो जाएगा ये 567 126 से कितना जाएगा 4 टाइम्स, 26 इंटू 4 और रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ पे हमें 63। अब बात करेंगे 126 इस भाजक की, यहाँ पे बन गया भाज्य, इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 63 इंटू 2 और 2 जब आ गया तो रिमाइंडर हमारा मिल गया यहाँ पे 0। जब रिमाइंडर 0 मिल गया तो ये तो प्रोसेसिंग यहीं पे फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। अब आगे यहाँ पे जो इसका इन दोनों डिजिट्स का जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ कितना आया यहाँ पे 63। अब बात करेंगे तीसरी वाली चीज, तीनों डिजिट्स का हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो अब रह गया हमारा 441 रह गया, तो इसको करना है 63 से। अब 63 में मल्टीप्लाई कितने बार करना पड़ेगा 7 टाइम्स करेंगे तो हमारा रिमाइंडर मिलेगा 0। जब रिमाइंडर इसमें 1 स्टेप में ओनली रिमाइंडर 0 मिल गया तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा एचसीएफ हो जाएगा हमारा 63। तो इस प्रकार से 3 डिजिट्स का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, किससे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स आज का जो ये क्वेश्चन है 65 और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान निकालना है इसमें
और वो कह रहा है साथ ही साथ अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करें और इसका एलसीएम निकालें, लासा निकालें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 65 के और 117 के फैक्टर कर लीजिए और उसके बाद में इसका एलसीएम निकालें। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 30, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 30। तो इसका जो एचसीएफ जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आया, 30। तो दोनों का एचसीएफ निकल के आया 30। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है एचसीएफ को 65m माइनस 117 के बराबर दिखाया गया है। तो रख दीजिए, चलिए 65m माइनस 117 इजिकल टू एचसीएफ। अब एचसीएफ आ गया हमारा 30। आगे बात करेंगे तो m की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ से 65m इजिकल टू 30 प्लस 117। अब ये क्या हो गया, 7 3 10, 3 और 130। 65m इजिकल टू हो गया आपका 30 और m की जो वैल्यू निकलेगी 130/65, ये कटेगा 2 टाइम्स। तो m की जो वैल्यू निकल के आएगी 2, तो m इजिकल टू क्या होगा, यहां से 2, m की वैल्यू निकल के आ गई हमारा 2। अब वो कह रहा है इसका एलसीएम वो निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकालेंगे। तो 65 के जो फैक्टर थे वो थे आपके 5 इंटू 30 और 117 के जो फैक्टर थे 3 इंटू 3 इंटू 30। अब यहां से जो एलसीएम जो निकालना है आपको वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू क्या हो जाएगा 30। इस तरह से एलसीएम क्या आएगा, 3 3 या 9, 9 5 या 45 और 45 इंटू 30। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 585। तो एलसीएम जो निकल के आया वो निकल के आया है 585। एचसीएफ यहाँ m की वैल्यू पूछी थी, m की वैल्यू आ गई इसकी 2। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, क्वेश्चन सीबीएसई में ये पूछा गया था, सीबीएसई में 2013 एंड 2017 ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। तो आप अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।